You are the best. Yes, you are the best and the best motivator of your life. Love yourself first because that's who you will be spending the rest of your life with. आप सबसे बेस्ट हो और आपसे बड़ा मोटिवेटर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। पहले आप अपने आप से प्यार करो क्योंकि वही है जिसके साथ आप अपना शेष जीवन व्यतीत करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजुला साहू और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अक्षय बायोलॉजी मोटिवेशनल एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको सुनानी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी लाइफ बदल सकती है। और इतना ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहानी के अंत बाद आप खुद में परिवर्तन महसूस करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए इस मोटिवेशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक विद्वान योगी जंगल से निकल रहे थे और तभी बीच रास्ते में एक पेड़ आया। उस पेड़ से पानी की एक बूंद उनके ऊपर आ गिरी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनको एक कौवा नज़र आया जो बहुत ही रो रहा था। तब साधु ने पूछ लिया कि हे कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तब कौवे ने जवाब दिया कि हे महाराज, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। ये भी कोई ज़िंदगी है? मैं कितना काला हूँ। मेरी कर्कश बोली किसी को नहीं सुहाती, ना ही मैं किसी के काम आ सकता हूँ। लोग तो मुझे सिर्फ श्राद्ध में ही याद करते हैं। यह सुनकर साधु ने कहा कि बोल, तुझे किसके जैसा बनना है? मैं अपनी शक्ति से तुझे वैसा ही बना दूँगा। तभी कवि ने कहा, हे महाराज, मुझे हंस जैसा बनना है। तब साधु ने एक शर्त रखी कि मैं तुझे हंस तो बना दूँगा, परंतु पहले तुम एक बार हंस से मिलकर तो आओ। तब कौवा हंस को ढूंढने गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो हंस के पास पहुंचा तो देखकर बोला, वाह वाह, क्या ज़िंदगी है तेरी। पानी में चलता है, पैडल मारता है, जिसका पता भी नहीं लगता। मुझे भी तेरे जैसा बनना है भाई। लाइफ तो तू ही जी रहा है। अब हंस की व्यथा सुनिए। क्या खाक लाइफ है ये सफ़ेद रंग, साला लोग तो इसे मरने के बाद पहनना पसंद करते हैं। इसे देखते ही ऐसा लगता है कि मानो कोई मर गया हो। ये भी कोई ज़िंदगी है भला? ऐसा कहकर हंस और कौवे साथ साथ साधु के पास पहुंच जाते हैं। साधु हंस से बोलते हैं कि तू भी परेशान है? तब हंस बोला कि महाराज, मुझे तोते के जैसा बनना है। अब दोनों तोते के पास आ पहुँचे। तोते से मिलकर कहने लगे कि क्या ज़िंदगी है तेरी, वाह, लोग काजू बादाम तक देते हैं तुझे। बेहद आलीशान ज़िंदगी जीता है तू तो तोता भाई। अब तोता बोला, अरे हंस भाई, ये भी कोई ज़िंदगी है? हरा रंग, ये भी कोई रंग है? पेड़ पर बैठ जाए तो पेड़ में ही हरे में हरा मिल जाता हूँ। कोई मुझे देख ही नहीं पाता। कुछ लोग तो पिंजरे में मुझे बंद कर लें तो मैं पिंजरे में ही कैद हो जाता हूँ। आप जैसे खुले आसमान में घूमने की आज़ादी भी छिन जाती है मुझसे। अब तीनों साधु के पास चले आते हैं। साधु ने कहा कि तोते, तू बता, तू खुश है? तो उसने कहा, नहीं महाराज, नहीं। साधु ने तोते से पूछा कि तू भी बता, तुझे किसके जैसा बनना है? तब तोते ने मोर की जैसे बनने की इच्छा जाहिर की। तभी भागे भागे तीनों मोर के पास गए और कहा, मोर भाई, मोर भाई, क्या ज़िंदगी है तेरी? क्या लाइफ जीता है तू? तेरे कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। लोग तुझे कितना पसंद करते हैं। लोग मरते हैं तेरी फ़ोटो खींचने के लिए, पता भी है? तभी मोर ने कहा कि साला, ये भी कोई लाइफ है जहाँ अगले पल का पता ना हो। परंतु ये तीनों अभी कुछ नहीं समझे। तभी अचानक टक 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 कर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है।
तब मोर ने कहा, सुनो, शिकारी आ रहा है। उसी ने मेरी माँ को नोच डाला, मेरे बच्चों को मार डाला। हर पल खतरा मंडराता रहता है। नहीं चाहिए ऐसी सुंदरता और ना ही ऐसी ज़िंदगी। ऐसा कहकर अब मोर भी तीनों के साथ साधु के पास चला आया। तब साधु ने मोर से भी पूछ ही लिया कि तुम परेशान हो, अब तुम बताओ तुम्हें किसके जैसा बनना है। तो मोर ने जवाब दिया, कौवे के जैसा। ऐसा सुनते ही कौवे की आंखें फटी की फटी रह गई और बोला कि ये क्या बोल रहे हो। तब मोर ने आगे जवाब देते हुए कहा कि कौवा सबसे सुरक्षित जीवन जीता है। इसकी ज़िंदगी में कोई खतरा नहीं है। साल में एक बार श्राद्ध के महीने में काम आता है लोगों के, बाकी समय अपनी मस्ती में जीता है। आज का इंसान इतना क्रूर हो चुका है कि किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता सिवाय कौवे के। आपने सुना होगा चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लेकिन कभी सुना है कौवा बिरयानी के बारे में? हाँ, ये बात अलग है कि रन मूवी में आपने सुना है, परंतु ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हम जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं। हर इंसान दूसरों की तरह बनना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले ने जैसा हमें बनाया है वैसा बिल्कुल ठीक बनाया है। क्योंकि आप जो भी हो अपने आप में विशिष्ट हो, श्रेष्ठ हो। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप एक यूनिक पीस हो, आपकी तरह इस दुनिया में और कोई नहीं। इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत ही जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती व बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत आभार व दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।